हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। आपको आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपसे नाराज हूं यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे हैं। देखते हैं, सभी वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए ठीक है, आप नहीं करेंगे तो भी मैं आपको सब सारी जानकारी दूंगा। कोई बात नहीं, मजाक की बात है। नहीं करेंगे तो जानकारी देना मेरा फर्ज मैं निभाता हूँ, आप अपना जाने। तो देखिए दोस्तों, ये है लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स। ये RI भुवनेश्वर का है। तो लिस्ट मैंने डाल दी है। 2 ईयर BEd ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज साइंस की, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की डाल दी है, और मैथ्स और साइंस की भी डाल दी है। बस इतना जरूर है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये 2 ईयर BEd से रिलेटेड फाइनल वीडियो है। अब फिर MAd का वीडियो ही बनाऊंगा मैं। देखिए, RIE में एडमिशन लेने के लिए RI भुवनेश्वर और RI अजमेर में सबसे ज्यादा मारामारी होती है। यहाँ से बच्चे सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, और एडमिशन के लिए यहाँ के बच्चे ही ज्यादा पूछते हैं। RI भोपाल वाले भी पूछते हैं, लेकिन RI मैसूर मैसूर में तो भाषा की समस्या आती है, और NERI में भी वो जवाब ही नहीं देते। तो NERI में भी अभी कोई नई सूचना नहीं है, लेकिन RIE अजमेर से मैं सूचना दे रहा हूं आपको कि RIE अजमेर अपना रिजल्ट है, अपनी सिलेक्शन लिस्ट है। RIE अजमेर वो 3-4 दिन में देने की, 3-4 दिन में रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी 3-4 दिन में। वहां काम चल रहा है। अभी मेरे फोन पे बात हुई है अथॉरिटी से, तो वहां काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ कि प्रिंट आउट तो मैंने आपको दोनों अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। 2 ईयर BEd मैथ्स एंड साइंस, और आपका ये लैंग्वेज एंड सोशल साइंस दोनों आ गई है। हाँ, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था, लेकिन थोड़ा डिटेल नहीं बता पाया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड रैंक लिस्ट, ये आपको समझने की है। CEE रिजल्ट कार्ड है एक, तो आपको ले जाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको ले जाना है। एक बच्चे ने आज ये गलती कर दी थी, मेरे से पूछा भी था, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। उनसे मेरी बात भी हुई। तो एप्लीकेशन फॉर्म था, तो उन्होंने ये प्रिंट आउट ये अपलोड नहीं करा। तो ये आपको ये दोनों चीजें चाहिए। CE रैंक कार्ड अलग है, CE रिजल्ट कार्ड अलग है, और ये अलग है। ये एक और ये दो, ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो उनका तो ऑनलाइन और था, ये ऑफलाइन में तो दूसरी बात होती है, लेकिन ऑनलाइन था उनका, तो फिर दोबारा अपलोड करना पड़ा। ओरिजिनल स्कूल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको देना है। TC CC अगर नहीं होता है तो आप इसको अंडरटेकिंग दे देना। ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट, ये दोनों आ गई। मैंने ऊपर TC का हो गया, और ये CC का हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 10th क्लास और 12th क्लास, 10th की जन्म तिथि के लिए होती है, 12th की भी आपको देनी पड़ेगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री ऑफ क्लास 10th एंड 12th, एक तो मार्कशीट ले जानी है आपको, और एक सर्टिफिकेट भी ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये मार्कशीट है ऊपर वाली, ये सर्टिफिकेट है। तो प्रमाण पत्र भी लेके जाने। अगर आपके पास वो प्रमाण पत्र नहीं है, ओरिजिनल नहीं, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो सरकारी चिकित्सक से ले जाना। ठीक है, गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है ना, कोई भी हो, आप ले जाना उससे, गवर्नमेंट का डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट डॉक्टर से ले जाना आप। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू इश्यू सच ए सर्टिफिकेट, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर ऑफ एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। ठीक है ना, तहसीलदार से नीचे की पद का कोई भी आपके पास ऐसा जाति प्रमाण पत्र होता है ना, ये जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। अथॉरिटी सही होनी चाहिए, तहसीलदार से नीचे नहीं होनी चाहिए। और इन केस ऑफ SC ST OBC AWS कैंडिडेट, ठीक है ना, तो आपको ये जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। SC ST OBC और EWS आप हैं तो। कैंडिडेट इशूड बाय एनी अदर पर्सन इज एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, अगर और किसी से बनवा लिया आपने, नायब तहसीलदार से बनवा लिया, सरपंच से, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर OBC कैटेगरी शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट क्लैरिफाई मेंशनिंग अदर बैकवर्ड कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है ना, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग एंड नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर। OBC का जो आरक्षण ले रहे हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उनको ये भी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि वो क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते।
ठीक है। 8वां है ओरिजिनल रेजिडेंशियल नेटिविटी सर्टिफिकेट। ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है कि आप कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसडीएम बनवा के दे देते हैं आपको, लेकिन तहसीलदार से नीचे के रैंक का ये भी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, यानी पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये आपको बनवाना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि 40% से ज्यादा है, वो बना के दे देंगे आपको, ठीक है। और नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, तो ये किसी ने मेरे से प्रश्न भी पूछा था, तो ये चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, आप बनवा लेना। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, आय प्रमाण पत्र बना लेना, लेकिन तहसीलदार या तहसीलदार से ऊपर होना चाहिए। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एनी फॉर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी अदर देन उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी में आप मतलब उड़ीसा के हैं, आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करा रखा आपने, एनरोलमेंट करा रखा, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने नहीं करा रखा है तो आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बंगाल में या कहीं और, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। एन एफिडेविट बाय स्टूडेंट एंड वन बाय पेरेंट्स गार्जियन दैट द स्टूडेंट विल नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ रैगिंग सर्टिफिकेट, तो ये आपको शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि मेरा बच्चा रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये आपका अलग बनेगा, पेरेंट का अलग। और एन एफिडेविट फ्रॉम द ऑनेबल कोर्ट नोटरी पब्लिक दैट द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड मार्कशीट एट एक्स्ट्रा सबमिटेड बाय यू आर जेन्युइन, तो एक ये नोटरी पब्लिक के द्वारा वेरीफाई किया हुआ होगा कि ये जो मैं कागज प्रस्तुत कर रहा हूँ ये सारे हैं वो सही हैं, मेरी जानकारी के अनुसार सही है। रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, आपके नौकरी में है आप तो आपको रिलीविंग ऑर्डर लाने पड़ेंगे। 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, 3 फोटो आपको लेके आने हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, 1 सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, एक सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई स्कूल ऑनवर्ड इंक्लूडिंग कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको एक सेट फोटोकॉपी का, यानी ओरिजिनल तो लेके ही आएंगे, एक फोटोकॉपी का सेट भी पूरा बना लेना आपको। मार्कशीट है 10वीं की से लेके सारे जो कागजात हैं उनकी एक फोटोकॉपी की एक सेट बना लेना। और कोई भी आगे आपका फर्जीवाड़ा पाया जाता है, विसंगति पाई जाती है, तो आपके जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। चलो मैं आपको कुछ फॉर्म दिखा देता हूँ, आपको एक एक, अब मैं आपको एक एक सर्टिफिकेट दिखाता चलता हूँ। एनेक्चर 1 है एफिडेविट बाय द स्टूडेंट, यहाँ अपना नाम लिख देंगे आप, यहाँ नाम है और यहाँ पिताजी का नाम लिख देंगे, फादर्स नेम। ये जो कोर्स में जिसमें आपका एडमिशन हो रहा है ना, बीन एडमिटेड टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट RI भुवनेश्वर लिख देंगे, ठीक है ना, RIE भुवनेश्वर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ ना लिख देंगे। और ये फिर यहाँ लिख के और फिर यहाँ पे सीधे ये सारी पढ़ लेंगे आपको क्या जो जानकारी है, तो यहाँ आप यहाँ साइन कर देंगे अपने, और यहाँ ये डेट लिख देंगे, महीना लिख देंगे, जैसे आज लिख रहे हैं आप तो जैसे 27/9 और 2022 इस तरीके से लिख देंगे आप, ठीक है। वेरिफिकेशन, यहाँ फिर जो नोटरी पब्लिक होगा या ओथ कमिश्नर होगा सप्ताहयुक्त, तो ये 20-30 रुपए 40 रुपए तक लेके वो यहाँ पे साइन कर देते हैं और अपनी सील लगा देते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे ना, ठीक है, तो यहाँ आपका काम हो जाएगा। और यहाँ 2 जगह आपके साइन होंगे, ठीक है, यहाँ एक जगह यहाँ है ऊपर और एक जगह यहाँ है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 2 ये ना, यहाँ फिर ये गार्जियन का है, ये ध्यान रखना, ये गार्जियन का है, ये पहले तो था खुद का, ये आपके पेरेंट्स का है। यहाँ आपके पिताजी जो होंगे अपना नाम लिख देंगे और ये यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे RI भुवनेश्वर, और फिर ये जो यहाँ है वो अपने यहाँ पे आपके पिताजी आपके माताजी जो भी आपके साइन कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये भी आपको ओथ कमिश्नर से साइन करवाना है। 2 जगह हो गए साइन, और तीसरे साइन है वो होंगे यहाँ पे ओथ कमिश्नर के, यानी जो नोटरी पब्लिक बैठता है कहाँ पे, कोर्ट में। तो ये इजी काम है, वो आराम से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स ये है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, टू बी साइंड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल्डिंग ए मेडिकल डिग्री। हालांकि ये किसी से भी करवाया जा सकता है इस हिसाब से तो, लेकिन इन्होंने लिख रहा है कि सरकारी डॉक्टर से ही करवाना है, तो आप करा लेना। टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी यहाँ, ठीक है। और ये डॉक्टर के ये आप नाम भर के तो ले जाना, यहाँ आपका नाम भर दिया, यहाँ पिताजी का नाम हो जाएगा,
और ये बस यही फॉर्मेट निकाल लेना आप, है ना। आपके जो पहचान के चिन्ह है वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ पे आप अपना साइन कर देंगे, जो भी आपके साइन है। स्थान लिख देंगे, जैसे कोलकाता है, यहाँ डेट लिख देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पे साइन हो जाएंगे। लेकिन सील भी लगवाना है, सील भी लगवानी है और साइन भी करवानी है। यहाँ साइन, यहाँ सील लगवा लेना और यहाँ कोई आपसे लागू नहीं है तो उसको काट देना, ठीक है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों। और सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आपको। ये फॉर्मेट है ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर का, तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिए जैसे जैसे है। आपने पहले बनवा रखा होगा, वैसे तो वह सेम ही होता है। आपने बनवा रखा है तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, 6 महीने या साल भर चलता है ये। तो अगर करवा के लाओ तो करवा लेना आप। तो ये फॉर्मेट था ओबीसी का, तो ये आप करवा लेना, है ना। ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर दूंगा मैं ना। ये फॉर्मेट है वो फॉर्म जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए है। सर्टिफिकेट नंबर है, डेट है, ये वैलिड फॉर द ईयर, ये लिखा होगा। वैसे आपने बनवा रखा है ना, वो भी चलेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में ही होगा वो भी, ऐसी ऐसी बात नहीं है। इस फॉर्मेट में होगा। नहीं है, अब बन सकता है तो आप बनवा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस ये जो जैसे ओबीसी का बना था, तो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे। यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी आपकी, और ये इस तरीके से द इनकम एंड असेट्स ऑफ द फैमिलीज as mentioned would be required to be certified by an officer not below the rank of तहसीलदार in the state's UTS। तो तहसीलदार से नीचे का ये भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, इनकम सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके से आप ये भी आपने बनवा लिया होगा वैसे, ठीक है। और ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे और ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फाइनली आप फी स्ट्रक्चर देख लीजिए। फी स्ट्रक्चर है ये देख लीजिए। एडमिशन डी एडमिशन फी है 500 रुपये, और ट्यूशन फी 5,000 रुपये। SC ST के नहीं लगेंगे, है ना। और फिर और बाकी की फीस 250 रुपये, ये सारी बहुत सारी फीस हैं, कुछ 500 रुपये हैं, कुछ 2,000 रुपये। यहाँ देख लीजिए। और ये 15 नंबर की है 15th, रूम रेंट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये बॉर्डर जो हॉस्टल में रहेंगे उनकी लगेगी। तो ये टोटल फी आपकी बनती है 14,155 रुपये, 14,155। और जो SC ST के उनके -5,000 हो जाएंगे, क्योंकि उनके ट्यूशन फी नहीं लगेगी, ठीक है ना, -5,000। तो ये 9,155 हो जाएगी। ये देख लीजिए, फिर से यहाँ लिखा है SC ST को ट्यूशन फी में छूट मिलेगी, तो ये आपको SC ST के कैंडिडेट तो आपको कम लगेगी, 9,155 रुपये ही लगेगी। आगे चलें तो अब ये देखिए, ये तो हो गया जो फीस लगनी है। फिर क्वेश्चन मनी रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। तो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मनी है 1,000 रुपये, ये सबको लगनी है। और हॉस्टल क्वेश्चन मनी लगनी है 100 रुपये। तो हॉस्टल में रहेंगे उनके ही लगेगी। तो देखो, जो भुवनेश्वर के हैं वो तो हॉस्टल में काय को रहेंगे, और बाकी लोगों के ये फीस लगेगी। तो वैसे भुवनेश्वर को छोड़ के सभी लोग हॉस्टल में रहेंगे मेरे विचार से, हॉस्टल अच्छे होते हैं इनके। और यूनिवर्सिटी फी पर एनएम पेएबल टू उत्कल यूनिवर्सिटी, ये छोटा सा अमाउंट है, ये 230 ओनली। और फिर ये मेस फीस है, हॉस्टल फी फॉर बोर्डर्स ओनली, ये जो हॉस्टल में रहेंगे उनके लगेगी। तो आपको 5,100 रुपये 2 महीने के एडवांस जमा कराने हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्ज है ये 7,920, एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के 500 आपको जमा करानी है। इस तरह कुल हो गए आपके 13,520, 13,520। तो ये आपकी रकम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है। ये 13 ये हो गए, ये तो लगना ही है। और 13, 14, 27, 28, ये 28,000 रुपये का खर्चा है, ठीक है ना। और अगर आप SC ST के तो 5,000 रुपये कम कर लो आप, 23, 23,500 रुपये का खर्चा है। तो दोस्तों, ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको समय समय पर सारी जानकारी मैं देता रहूँगा। मैंने आज सारे फॉर्मेट हैं ये आपके इसमें बता दिए हैं, और मैं जल्दी ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर नए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।